सभी की चुनौती दे दी है कि सब एक संत रामपाल के सामने आगे दिखाओ या आपकी कोई न कोई कमी काट के दिखाओ। जिसको जो सतनाम है नहीं कदी सतनाम हृदय दरिया भया पाप का नाश जैसे अग्नि पड़ी पुराने घास। नमस्कार। कोई भक्ति के अंदर लीन है, उसी बीच आज हम आपको दिखाएंगे कि हरियाणा राज्य का डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद और डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद का भट्टू कलां ब्लॉक के अंदर संत रामपाल जी महाराज की वाणी का जो एक डीवीडी के माध्यम से प्रचार हो रहा है और सुनने में आया है कि भारी मात्रा में जो श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। तो आपको दिखाएंगे वहां की लाइव कवरेज, जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज का लंबे अरसे के बाद जो है ज्ञान प्रचार बहुत ही तेज़ी से फिर जो स्टार्ट हो चुका है। उसी बीच आज 1 साल के बाद भट्टू कलां क्षेत्र के अंदर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग समारोह होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हर एक बच्चे की ज़ुबान पर कहीं फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या ट्विटर आईडी है, सभी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज का जब ज्ञान प्रचार स्टार्ट होता है तो 1 नंबर के अंदर जो रहता है। तो उसी बीच आज क्या कुछ प्रोग्राम रहता है, देखिए आगे की कवरेज। हम पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, जहां डीवीडी के माध्यम से जो है सत्संग चल रहा है। उनके अनुयायी हमारे साथ है, लेते हैं पूरी जानकारी कि संत रामपाल जी महाराज जो है लगातार 2014-18 नवंबर से हिसार कारावास के अंदर बंद है। उसके बावजूद धरती के ऊपर अगर बात की जाए तो ज्ञान प्रचार डंके की चोट पे उनका चल रहा है और सुनने में आया है कि बहुत सारे आश्रम भी नामदान के अंदर उनके खोल दिए जा चुके हैं। तो लेते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रहलाद दास है जी। कहाँ से आए? हम मराने से आए जी। हाँ, मराने से, जिला हनुमानगढ़, तहसील भादरा है जी। तो रामपाल जी महाराज जो काफ़ी सालों से जेल के अंदर हैं, तो उसके बावजूद ऐसे जो है जनता नाम दीक्षा भी ज़्यादा ले रही है और उमड़ के लोग आ रहे हैं। तो इसका कोई क्या कारण क्या है, इसका इतनी भारी मात्रा में लोगों का जुड़ना, जबकि जेल में है संत रामपाल जी महाराज? ये जी केस का काल कोई चक्कर है जी। ये पूर्ण परमात्मा है जी। ये विश्व में संत रामपाल जैसा कोई संत है भी नहीं और हो सके भी को नहीं। आप ही लो जी, है सके को नहीं और ना है। जितना संत है विश्व में, विश्व तो जी ये यहीं रह गया 21 ब्रह्मांड में, नहीं 21 ब्रह्मांड में भी नहीं है संत रामपाल जैसा कोई संत है। जितना संत है विश्व में, विश्व तो जी ये यहीं रह गया 21 ब्रह्मांड में, नहीं 21 ब्रह्मांड में भी नहीं है संत रामपाल जैसा कोई संत। ये कैसे कह सकते हैं कोई संत नहीं है इनके सामने? संत तो बहुत है। जो है हमारे अगर भारत की बात करूं तो भारत जो है विश्व गुरु माना जाता है और जिसके अंदर हमारे महंत शंकराचार्यों की कमी नहीं है, ऋषि मुनियों की कमी नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र संत है? ये जी इनके पास यो ज्ञान नहीं है जी कि वो संत रामपाल के पास है। जी जी। उन 4 वेदों के लिए ले रखी है, बाकी 5वें वेद की इनको कोई ज्ञान नहीं है। तत्वदर्शी संत एक खुद रामपाल ही है और रामपाल ही है, ये भी ही रहेगा। तो जी जिको ज्ञान है नाम सारा ही देवे, जिको सतनाम, जिको यो सतनाम है नहीं कदी सतनाम हृदय दरिया भया पाप का नाश जैसे अग्नि पड़ी पुराने घास। जिको सतनाम है यो गुरु नानक साहब जी रटियो और मीराबाई भी रटियो, रविदास भी रटियो और धर्मदास जी भी रटियो। और धर्मदास के आगे भी ज्ञान चर्चा हुई पूर्ण परमात्मा कबीर की। संत रामपाल बता रहे हैं कि धर्मदास लाख दुआई सार नाम है जी गोबार ना जाई। तो धर्मदास ने भी कहो मालिक ओ सार नाम जो सतनाम है जी गोबार ना जाओगे तो थारी भक्ति कौन करेगा? और संतों के पास सतनाम नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं आप? ये कैसे कह सकते हैं उनके? ये जी दाव के साथ कह रहे बिल्कुल है ही नहीं रहा, है ही कौन आगने। ये झूठी चलावे है ना, आगने कोई तत्वदर्शी संत को ज्ञान नहीं है, ना आनकर कोई ज्ञान है पूरो। यो ज्ञान तो एक संत ही रामपाल गए होते हैं और सभी संतों की जानकारी लेना आ रहा, जान ला रहा शरण में। एक तत्वदर्शी संत है जी का बाने मान लियो एक ही कोई सुनाई नहीं करने लग रहा, अपने ज्ञान की नहीं सुनाई करना, ना सरकार सुन लग रही ना कोई और सच्चाई बात ने तो मानने लग रहा ही को नहीं। और जे मन है तो संत रामपाल की चलो की बात नहीं, सत्संग सुन गए तो देखो एक करके जी की साधना चैनल के ऊपर सत्संग चल रहा है और खबर पर चल रहा है, कम से कम 7-8 चैनलों पर चल रही है सत्संग। तो सुन के वो सत्संग सुन गए तो देखो, पहले सुन गए फिर बाद में बात करें कभी संत रामपाल क्या है और संत ये क्या है। और सभी संतों की
सभी विश्व में संत है नहीं, सभी की चुनौती दे दी है कि सब एक संत रामपाल गए सामने आगे दिखाओ या आपकी कोई न कोई कमी काट के दिखाओ। सब में, सभी संतों में कमी है, सभी संतों में कमी है। अगर ये कमी नहीं हो तो संत रामपाल गए, संत रामपाल तो के संत रामपाल गए एक उन्हीं ने छोटा छोटा बच्चा, इनके साथ भी आगे ज्ञान चर्चा करके देख लियो, बिल्कुल ही आगे देखो, इनमें भी ज्ञान है। बहुत एक बड़ा विश्वास के साथ जो बोल रहे हैं। और एक बात जो इन्होंने कही कि संतों को चैलेंज किया था, तो वो बताना चाहूँगा 2012 के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज ने बाई लेटर भेजे थे साधना चैनल के माध्यम से, और जिसके अंदर लिखा गया था कि ज्ञान चर्चा के अंदर आइए, लेकिन बहुत से संत जो ज्ञान चर्चा में आए भी थे और कुछ लोगों ने जो है वो मना कर दिया था। और जब संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर गए हैं उसके बावजूद जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव धरती पर भी देखा जा सकता है, काफ़ी मात्रा में लोग जुड़े हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? दास ताराचंद मोड़ाखेड़ा से है। संत रामपाल जी महाराज जो है काफ़ी सालों से जेल के अंदर बंद है, और उनके जो अगर नियमों की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा टाइट है उनके नियम। जैसे मृत्यु भोज को बंद करते हैं, दहेज की प्रथा को ख़त्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज इसके अंदर जो है दिक्कत मान रहा है। ये कहाँ तक सही है? क्या ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए? क्या पुरानी जो रीति रिवाजें थी क्या वो छोड़ देनी चाहिए? सर जी, हमारे समाज को पता नहीं है। हम भी जैसे मैं मेरी उम्र के पड़ाव में आप देख रहे हैं, हमारे बाप दादाओं के ग्रहण से हमने समाज के विचारों को माना, पर जैसे हम संत रामपाल जी से जुड़े ना तो ज्ञान ही अलग हो गया। और उसको परख करने के लिए हमने सब शास्त्रों को हमने भी देखा, और अब भी देख रहे हैं कि कहीं कोई गलती ना हो। तो पहले जो एक, अगर मैं रामपाल जी महाराज के कुछ नियमों की बात करूं तो जो कि ब्राह्मण का प्रवेश नहीं होने देते शादी के अंदर, और अगर हमारे जो पीछे की अगर बात की जाए त्रेता सतयुग द्वापर के अंदर जो है ब्राह्मण के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता था। घर के अंदर हवन यज्ञ कराना था, चाहे शादी के अंदर फेरों के अंदर ब्राह्मण की जरूरत पड़नी थी। तो रामपाल जी महाराज ने ब्राह्मण को बिल्कुल ही प्रतिबंधित कर दिया है, शादी में नहीं देखने को मिलते। ये कहाँ तक सही है? क्या ये हमारी जो पुरानी रीति रिवाजें हैं ये क्या खत्म नहीं हो जाएंगी ऐसी? हमने गीता पढ़ी, एक शब्द आपने जो ब्राह्मण किया है, ब्राह्मण का मतलब पंडित, यानी कि पंडित नहीं विद्वान है। और एक ब्राह्मण को लेकर के 6 जगह गीता में भी लिखा है, कहीं पंडित अनुवाद में यानी ब्राह्मणी लिखा उन्होंने तो, पर असलियत में जो है वो जो 6 जगह लिखने का मुख्य कारण था वो यही था कि ज्ञानी आत्मा, तो ब्राह्मण तो जाति ही नहीं है। आप कौन से ब्राह्मण का जिक्र कर रहे हो? जो फेरों के अंदर ब्राह्मण आते हैं, जो शादी के अंदर जो मंत्र पढ़ते हैं, वो तो उनके जैसे कोई मीडिएटर बना दिया अपना, भाई तू कर दे ये ओम नमः शिवाय, नहीं, वो कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण होता है जो ज्ञानी हो। दूसरा एक अगर मैं बात करूं कि जो है रामपाल जी महाराज ने तीर्थों पर जाना और व्रत के अंदर प्रतिबंध लगा दिया है, तो कहाँ तक सही है? हमारी बहन बेटियां शिव जी भगवान के व्रत करना है और तीर्थों पर जाना जो है हमारा जो भारत जो है धर्म गुरु माना जाता है, तो हमारे आचरण में हमेशा से रहा है। ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है क्या? हम जो व्रत करते थे, देवी देवताओं का आदर सत्कार होता था, वो भी कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत नहीं? ठीक है, ये भी काम जो है ना ब्राह्मणों ने जैसे टेलर है सिलाई का काम करता है, नाई है सेव का काम करता है, ऐसे ही ब्राह्मणों ने ये ठेका ले लिया झूठ बोलने का, और ब्राह्मण ये काम नहीं करना इनके जुम्मे है। क्योंकि ब्राह्मण तो अगर वेदों में देखें ना तो सतयुग के ब्राह्मण आज के पाखंडी हैं। ऐसा कहाँ वेद शास्त्रों में प्रमाण रखा है बाकायदा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। रामपाल जी ने अपने ज्ञान में भी कहा है, इसलिए ये सारे चमक के, ब्राह्मण पहले चमक के फिर उनके अनुयायी चमक गए। हाँ, ये तो बोले ये तो देवी देवताओं को ऊपर ले जा रहे हैं, ये है वो नहीं, देवी देवताओं के ही मंत्र दे रहे हैं संत रामपाल। यह समाज के अंदर बनी हुई है, खलबली मची हुई है कि देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं संत रामपाल जी महाराज। ये कहाँ तक सही है? देवता लोगों के पास कुछ है नहीं, वो भी तो पूर्ण परमात्मा से लेते हैं और फिर देते हैं, तो कुछ कमीशन उनका भी बीच में हो जाता है ना। आप सीधे पूर्ण परमात्मा से जुड़ो ना, जो गीता में लिखा है। गीता में लिखा है अध्याय 17 के मंत्र 23 में, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण इति वेद समर्थ है, और इन्होंने उसका हिंदी अनुवाद ही बिगाड़ दिया। जो सत्य है उसका अनुवाद ही बिगाड़ दिया। तो आज जो मेन सत्संग जो चल रहा है डीवीडी के माध्यम से, मेन किस चीज़ों पर फोकस रहता है सत्संग के अंदर? क्या क्या जो चीज़ें मेन बताई जाती हैं? मेन तो ये जो मालिक के वचनों को सुनाया जाता है, दिखाया जाता है कि इन समाज ने क्या कह रखा है, और जहाँ शास्त्रों में प्रमाणित है वो शास्त्रों में प्रमाणित दिखा रहे हैं, तो हमें तसल्ली हो रही है। तो आपने सुना ये जो प्रश्न थे, कुछ जनता के प्रश्न थे जो हमने क्लियर करने की कोशिश की है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी के द्वारा। जो कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो है
हमें जो मैसेज के माध्यम से जो मिले थे कि रामपाल जी महाराज तीर्थों पर जाना व्रतों को मना करता है, बहन बेटियों के प्रश्न थे वो भी हमने क्लियर किए हैं। और आगे भी जैसे आपके सुझाव आएंगे तो हम जो है जहाँ तक होगा हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जो इन्होंने बताया कि वेद शास्त्रों के अनुसार जो ज्ञान बताया जाता है और जो तरीका जो देखा आपने, तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट भट्टू कलां, फतेहाबाद, हरियाणा से।